तो गाइस आज हम बात करेंगे मैनेजर किम के चैप्टर नंबर 116 के बारे में। और पिछले चैप्टर में हमने देखा था मैनेजर किम की फाइट चल रही होती है यूशोंग सिन के साथ। भले यूशोंग सिन मैनेजर किम से मार खा रहा होता है, लेकिन उसके बावजूद भी वो काफी अच्छी टक्कर दे रहा होता है मैनेजर किम को। वही जो मैनेजर किम का साथ का छपरी क्लब के बाहर होता है, उसके पास एक बंदा आता है जिसको मैनेजर किम ने ही भेजा होता है। यानी कि मैनेजर किम ने अपने काम को आसान करने के लिए यहाँ पे मदद बुलाई होती है। लेकिन आज की वीडियो की शुरुआत में हम देखते हैं गोल्डन डोर कंपनी के 4th प्रेसिडेंट को, जिसका नाम होता है मिन्यू किम। मिन्यू को भी काफी ज्यादा भारी वेट के साथ एक्सरसाइज कर रहा होता है और स्क्वाट्स मारने के बाद वेट को धड़म से नीचे रख देता है। ये देख के जो मिन्यू के साथ के कुछ छपरी होते हैं आपस में बोल रहे होते हैं, वो हे तुमने देखा क्या वो नॉर्मल है? दूसरा बंदा कहता है, हाँ ब्रो तूने बिल्कुल सही कहा, जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव हैं वो काफी ज्यादा ताकतवर हैं और सिर्फ इतना ही नहीं, इनके बाकी के 3 पार्टनर्स भी काफी ज्यादा ताकतवर हैं। ये सारे के सारे 4 रिप्रेजेंटेटिव बिल्कुल मॉन्स्टर की तरह हैं। दूसरा बंदा कहता है, क्या बाकी के भी काफी ज्यादा ताकतवर हैं? पहला कहता है, क्या तुम्हें नहीं पता था वो सारे के सारे अंडरवर्ल्ड से आए हैं? मैंने अपने साथ के एक बंदे से सुना था जो इन सारे के सारे रिप्रेजेंटेटिव में सबसे ज्यादा ताकतवर माना जाता है। वो शायद गोल्डन डोर का फर्स्ट रिप्रेजेंटेटिव है। एक बार मैंने सुना था उनका जो अपना क्लब है वहाँ पे एक वीआईपी अपने बॉडीगार्ड्स ले आया था, लेकिन वो वीआईपी के बॉडीगार्ड्स वहाँ पे लड़ाई झगड़ा करने लगे थे। उन्होंने क्लब के सारे बॉडीगार्ड्स को हरा दिया था और बाकी के जितने सिक्योरिटी टीम वाले बंदे थे वो भी उस वीआईपी को काफी अच्छी तरह से जानते थे। वो वीआईपी जो वहाँ पे आया था और उसके बॉडीगार्ड, उनको नुकसान पहुंचाना कोई बच्चों का खेल नहीं था। वो लोग सच में काफी ज्यादा ताकतवर थे, लेकिन फर्स्ट रिप्रेजेंटेटिव ने उन्हें अकेले ही धूल चटा दी और वो भी सिर्फ अकेले। उन्होंने अकेले ही सबको मारा था और इसी तरह से फर्स्ट रिप्रेजेंटेटिव ने अपनी जिंदगी में काफी ज्यादा तरक्की करी है, वो भी बहुत जल्दी। अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊं तो फर्स्ट रिप्रेजेंटेटिव काफी ज्यादा डरावने हैं और उनकी स्टोरी भी काफी ज्यादा डरावनी है। मैंने फर्स्ट रिप्रेजेंटेटिव को अपनी आंखों के सामने देखा है। वो इतने ज्यादा खतरनाक है कि अगर उन्होंने एक बार तुम्हें पकड़ लिया तो तुम्हारा खेल वहीं पे खत्म हो जाएगा। और वहीं दूसरे सीन में हम देखते हैं उसी रिप्रेजेंटेटिव की फाइट हो रही होती है मैनेजर किम के साथ, यानी कि यूशोंग सिन। यूशोंग सिन अभी मैनेजर किम के ऊपर लगातार काफी सारे अटैक्स कर रहा होता है ताकि वो मैनेजर किम को पकड़ सके, लेकिन वो मैनेजर किम को नहीं पकड़ पाता। इसलिए यूशोंग लोहे की एक बहुत ही भारी सी चीज को मैनेजर किम के ऊपर गिराने की सोचता है, पर जैसे ही वो चीज मैनेजर किम के ऊपर गिरती है मैनेजर किम साइड हो जाते हैं। लेकिन यूशोंग अब भी नहीं रुका होता, बिना समय गंवाए वो मैनेजर किम के ऊपर बस अटैक करे जा रहा होता है ताकि वो उनको पकड़ सके। लेकिन मैनेजर किम यूशोंग के हर अटैक को नाकामयाब कर रहे होते हैं और साथ में उसको जेट कुंडो स्टाइल में रैपट भी बजा रहे होते हैं। और इस सब के साथ साथ में मैनेजर किम अपने मन में बोल रहे होते हैं, जूडो में जो सबसे ज्यादा जरूरी चीज होती है वो होती है पकड़। इसलिए मुझे इस बंदे से काफी ज्यादा सावधान रहना पड़ेगा। अगर इसने मुझे पकड़ लिया तो मुझे काफी ज्यादा दिक्कत हो सकती है, इसलिए मुझे ध्यान रखना पड़ेगा कि ये मेरे कपड़े और स्लीव्स को पकड़ ना पाए। बस मुझे बहुत ध्यान से इससे बच के इसके ऊपर अटैक करते रहना है। इसके जूडो में जितनी भी कमियां होंगी मैं उन कमियों को निशाना बनाऊंगा। लेकिन तभी मैनेजर किम को एहसास होता है ये बंदा सिर्फ जूडो नहीं जानता। दरअसल जूडो तो एक दिखावा होता है, असल में इस बंदे की खासियत होती है एक रशियन मार्शल आर्ट जिसका नाम होता है शाम्बो। मैनेजर किम जैसे ही यूशैंग के मुक्के बजाए जा रहे होते हैं, इतने में ही यूशैंग अचानक से मैनेजर किम का हाथ पकड़ लेता है और कहता है, अगर मेरा सामना तुझ जैसे स्किलफुल बंदे से हो रहा होगा तो मैं जानता हूँ तुझ जैसा बंदा मेरी कमजोरियां ढूंढने की कोशिश करेगा, लेकिन मैं तेरी जैसा गधा नहीं हूँ। तुझे क्या लगता है आज मैं इतनी ऊंचाइयों में सिर्फ अपने जूडो की वजह से पहुंचा हूँ? और यूशोंग मैनेजर किम का कंधा और हाथ पकड़ के खुद की बॉडी को जमीन की तरफ नीचे कर लेता है और अपने बॉडी वेट की हेल्प से मैनेजर किम को घुमा के नीचे की तरफ कर देता है। अभी यूशोंग मैनेजर किम के ऊपर बैठ चुका होता है और कहता है, फाइनली तू मेरे हद पे चढ़ गया साले हरामजादे, और अब तेरा खेल यहीं पे खत्म होता है। हरामखोर मेरा लॉकेट वापस कर। और यूशोंग अभी अपने एक हाथ से मैनेजर किम के मुंह को पकड़ने वाला होता है ताकि वो मैनेजर किम के ऊपर एक काफी ज्यादा खतरनाक सा अटैक कर सके। लेकिन मैनेजर किम अपनी बॉडी को ऊपर की तरफ बेंड करके एक हाथ से यूशोंग की कमर को पकड़ के उसको पीछे की तरफ धकेल देते हैं और यूशोंग सीधा जाके टकराता है पीछे वाली दीवार से। यूशोंग जैसे ही पीछे वाली दीवार से जाके टकराता है तो वहीं पास में गन का एक पार्ट होता है, यानी कि पिस्टल का एक पार्ट पड़ा हुआ होता है। यूशोंग उसे अपने हाथ में ले लेता है और उससे लगातार मैनेजर किम के ऊपर अटैक करे जा रहा होता है। लेकिन मैनेजर किम यूशोंग के हमलों से बार बार बचते जाते हैं और लगातार इन सारे अटैक से बचते हुए अपने मन में बोल रहे होते हैं, क्या वो पिस्टल का वही हिस्सा है जो मैंने खोल के अलग करा था? लगता है इसकी नजरें काफी ज्यादा अच्छी हैं, साथ ही साथ में इसका बैटल सेंस भी काफी ज्यादा ठीक है, इसलिए कुछ हद तक मैं ये बोल सकता हूँ ये काफी
स्किलफुल बंदा है, लेकिन जो भी हो अभी इसके अंदर एक्सपीरियंस की कमी है। और जैसे यूशंग मैनेजर किम के ऊपर इतने सारे अटैक कर रहा होता है, इतने में ही मैनेजर किम अपना सीक्यूसी एक्टिवेट कर देते हैं और सीक्यूसी एक्टिवेट होते ही यूशंग के शरीर पे बहुत सारे अटैक्स पड़ते हैं, जिससे यूशंग काफी ज्यादा दर्द में लग रहा होता है। और लास्ट में मैनेजर किम यूशंग की छाती में एक अटैक मार के उसको पीछे की तरफ धकेल देते हैं। और ये लास्ट वाला अटैक इतना ज्यादा खतरनाक होता है कि यूशंग के मुंह से खून निकलने लगता है। मैनेजर किम को इस तरह से फाइट करता देख यूशंग अपने मन में बोल रहा होता है, क्या आखिर ये इतने बंद एरिया में इस तरीके से फाइट कैसे कर सकता है। इतने में ही मैनेजर किम बगल से एक तार खींचते हैं और उसे अपने हाथ में लपेट के कहते हैं, तो ठीक है, अब वक्त आ गया है चीजों को यहीं पे खत्म करने का। इससे पहले कि यूशंग कुछ समझ पाता, मैनेजर किम वो तार यूशंग की तरफ फेंकते हैं और उस तार से यूशंग के हाथ लपेट के उसको बांध देते हैं। यूशंग के हाथ अभी बन चुके होते हैं और मैनेजर किम ने तार को खींच के यूशंग को जमीन में पटक दिया होता है। अभी यूशंग जमीन में गिरा ही होता है, लेकिन मैनेजर किम दोबारा से तार को खींच देते हैं, जिससे यूशंग अभी हवा में उड़ने लगता है। और जैसे ही यूशंग ग्रेविटी की वजह से नीचे गिरता हुआ आता है, तो मैनेजर किम एक खतरनाक सा मुक्का मारते हैं यूशंग के मुंह पे। यूशंग इतनी ज्यादा बुरी तरह से मार खा रहा होता है कि उसे यकीन नहीं आ रहा होता। उसको लग रहा होता है जैसे ये कोई सपना है, क्योंकि उसने कभी इमेजिन भी नहीं करा था कि कोई उसको इस तरह से मारेगा। क्योंकि यूशंग खुद में एक काफी ज्यादा खतरनाक फाइटर होता है, लेकिन अभी ये खतरनाक फाइटर मार खा के जमीन में पड़ा होता है, वो भी काफी ज्यादा बुरी हालत में। यूशंग जमीन में बड़ा बड़ा हाँफ रहा होता है और मैनेजर किम उसी की तरफ बढ़ रहे होते हैं। और यूशंग बहुत ही चिढ़ के अपने मन में बोल रहा होता है, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, एक बुढ़े ने मुझे इतनी बुरी तरह से मारा है। अभी मैनेजर किम यूशंग के पास आ चुके होते हैं और यूशंग को पता होता है कि अब वो और ज्यादा मार खाने वाला है, इसलिए यूशंग हार मान जाता है और कहता है, ठीक है, तो तुम जीत गए, मैं मान गया, लेकिन बुढ़े तुझे बता दूं, तूने एक बहुत ही ज्यादा बड़ी गलती कर दी है। तुझे पता है जितने भी बाकी के रिप्रेजेंटेटिव हैं, तुझे उनके ऊपर एक साथ हमला करना चाहिए था, क्योंकि अगर तू एक एक करके हम सबको हराने की सोच रहा है और तू सोच रहा है तू पहले मुझे हराएगा, तो क्या तुझे ऐसा लगता है मेरी हार के बारे में बाकियों को पता नहीं चलेगा? बाकियों को जल्द ही इस बारे में खबर मिल जाएगी। बुढ़े, आजकल की दुनिया में उंगलियां मुक्के से ज्यादा मजबूत होती हैं। क्या तू सिर्फ अपनी ताकत के दम पे हम सबको हराने की सोच रहा है? हाँ, लेकिन बुढ़े, तुझे देख के मुझे दया आ रही है, क्योंकि तू जैसा सोच रहा है वैसा तू बिल्कुल भी नहीं। लेकिन मैनेजर किम यूशंग के पास आते हैं और कहते हैं, नहीं, मैं ऐसा नहीं सोच रहा हूँ, मैंने पहले ही अपने बंदों को बाकी के सीईओज के पास भेज दिया है। जवान लड़के, जो बात तूने अभी अभी मुझे कही है, मैं तेरी उस बात से एग्री करता हूँ। आजकल के टाइम पे उंगलियां मुक्के से ज्यादा मजबूत होती हैं, इसलिए मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ अपने आप को इस चीज में ढालने की। इसलिए मैंने पहले ही एडवांस में अपने साथ के बंदों को इस बारे में बता दिया था। मैंने सुना था आजकल की जनरेशन चीजों को जल्दी करने में विश्वास रखती है। मुझे पूरा यकीन है जो तुम्हारा अगला सीईओ है, उसके पास मैंने जिस बंदे को भेजा है, उसको देख के उसे काफी ज्यादा अच्छा लगेगा, क्योंकि जिस बंदे को मैंने तुम्हारे अगले सीईओ के पास भेजा है वो भी काफी ज्यादा जवान है, वो भी काफी ज्यादा जोशीला है और एक ऐसा लौंडा है जिसके ऊपर मैं यकीन कर सकता हूँ। और मैं उम्मीद कर रहा हूँ वो जल्द ही अपना काम खत्म करके मुझसे कांटेक्ट करेगा। भले उस लड़के को देख के ऐसा लगता है कि उसके अंदर दिमाग नहीं होगा, लेकिन अपनी लीक के मुताबिक वो काफी ज्यादा एक्सपीरियंस्ड बंदा है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं छपरी को मैनेजर किम के साथ वाले। छपरी उस बंदे को अभी अपने साथ लेके जा रहा होता है जिसको मैनेजर किम ने बुलाया होता है मदद के लिए। छपरी लोग अभी अपनी जगह पे पहुंच चुके होते हैं और जो छपरी के साथ बंदा होता है वो कहता है, ओए, यही वो जगह है ना? छपरी कहता है, हाँ, यह है इंटरनेट ब्रॉडकास्टिंग हाउस गोल्डन डोर कंपनी का, और इस जगह को गोल्डन डोर कंपनी के सेकंड सीईओ ऑपरेट करते हैं। जो बंदा छपरी के साथ होता है वो फाइट करने के लिए पूरी तरह से तैयार होता है और कहता है, बहुत अच्छे, अब मैं इंतजार नहीं कर सकता उस हरामजादे का चेहरा देखने के लिए, जो लोग मेरे बॉस की शादी के बीच में रुकावट बनने की कोशिश कर रहे हैं। और यार, ये बंदा और कोई नहीं बल्कि मैनेजर किम का वफादार शोंगो होता है। भले ही शोंगो सिन अभी बस एक स्कूल का लौंडा है, लेकिन ये कोई आम लड़का नहीं है। इसने इतनी सी उम्र में गन चलाना सीख लिया होता है और गन का इस्तेमाल भी करा होता है। साथ ही साथ में इसने इंटरनेशनल लेवल के याकुजा से भी फाइट करी होती है। यहाँ तक ये एक ऐसा बंदा होता है जो मैनेजर किम के हाथ से मार खाने के बाद भी अब तक जिंदा होता है, और इसका मकसद होता है कोड 66, यानी कि ये भी खुद को मैनेजर किम की तरह बनाना चाहता है, क्योंकि शोंगो सिन मैनेजर किम से काफी ज्यादा इंस्पायर्ड होता है। तो खैर भाई लोग, मुझे पूरी उम्मीद है बाकी के सीईओज भी काफी ज्यादा खतरनाक होंगे गोल्डन डोर कंपनी के, और इसीलिए आगे चल के मामला काफी ज्यादा खतरनाक होने वाला है। लेकिन आज के लिए ये वाली वीडियो यहीं पे खत्म होती है, और उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो भी अच्छी लगी हो। इसलिए जो कोई भी चैनल पे पहली बार आया है, नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर देना ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। अब मैं मिलूंगा आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।